कुकिंग विद सारिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मिल सकेगी मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में देखने को। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है होममेड समोसा पट्टी। और मांडा पट्टी हम घर में बाज़ार की तरह बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने लिया है 4 कप मैदा और इसके साथ ही 50 ml लिया है तेल, नमक लिया है 1 खाने का चमचा और पानी हमने लिया है 200 ml, टफ वाटर है नॉर्मल। और सबसे पहले तो हम इस आटे को गूंद लेते हैं। तो इस आटे को हमने एक लार्ज बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है इस तरह से। इसी के साथ हम डाल देंगे नमक जो कि 1 चाय का चमचा है और तेल डाल देंगे इसके अंदर हम 5 खाने के चमचे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसे गूंदते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, इसको पहले तो मसलते रहेंगे। इस आटे को हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना और ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है, इसको हम दरमियाना सा गूंद लेंगे। इसी तरह से आटे को हम गूंदते जाएंगे और इस तरह से हमने आटे को समेट लिया। अब हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट देके वापस इस तरह से गूंद लेंगे और एक चिकना होने तक आटे को हमने गूंदना है। आटे को हमने बहुत अच्छे से गूंद लिया है और हमने इसको अब रेस्ट देना है। तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हम इसको छोड़ देंगे और फिर इस डो को हमने आगे बेलना है। तो इसको अब हमने 30 मिनट्स गुजरने के बाद फ्लैट सरफेस पे रख दिया है और इसको अब हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। आटे के डो के हमने 2 इस तरह से सेट्स बनाने हैं और इसके बाद हम इस तरह से पेड़े बना लेंगे इसके छोटे छोटे। तो हम एक एक उठाएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट करेंगे फ्लावर का और इसको हम बेलते जाएंगे रोटी की तरह। तमाम रोटियों का हमने इतना साइज़ बना लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने सारी की सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। इस रोटी को एक को रखा, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया और ऊपर से हमने मैदे को छिड़क दिया। अब हमने इसके ऊपर दूसरी रोटी बिछाई और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल का ब्रश देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे मैदा। मैदा छिड़कने के बाद हमने इसके ऊपर फिर एक रोटी की लेयर देनी है। इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे इस तरह से और मैदा छिड़क देंगे। इस अमल को हमने 6 से 7 मरतबा करना है और इस तरह से हम 2 से 3 सेट तैयार कर लेंगे। फिर की रोटी हमने डाल के मैदे को अच्छे से छिड़क लिया और अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। और हमने इसको इतना बेलना है कि ये अच्छे से थिन सा हो जाए और जितना आपका तवे का साइज़ हो उस हिसाब से इसको बेल लीजिए। रोटियों को हमने बिल्कुल पतला बेलना है इस डो को और साइडों से मोटे किनारे नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से हमने बेला है इसको, अलग अलग पतरे इसके दिख रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। रोटियों को अब हमने सेकना है। तो इसको हम अब तवे के ऊपर, गरम तवे के ऊपर डालेंगे। तवा हमारा मीडियम गरम है। इस तरह से इसके ऊपर हम इन रोटियों को डाल देते हैं और इस रोटी को हमने इस तरह से डाल दिया है। और जब हमारे 30 सेकंड गुजर जाएंगे तो हम इसको पलट लेंगे। 30 सेकंड हमारे गुजर चुके हैं और अब हम इसको पलट लेते हैं ध्यान से। और 30 सेकंड के बाद हमने इसको नीचे वाले हिस्से को भी पकाना है 30 सेकंड के लिए। सेकंड हमने ऊपर और नीचे हिस्से को पका लिया है। तो अब हमने इसकी लेयर्स को उतारना है एक एक करके। इसको बहुत ध्यान से एक एक करके इसकी लेयर को उतारना है। बहुत गर्म है, इसको बहुत ध्यान से हमने उतारना है। तो देखिए ये हमारी शीट बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। इस तरह से बाकी की भी हम शीट्स को करते चले जाएंगे। फिर हम इस हिस्से को नीचे सेक लेंगे और इसकी लेयर को उतार लेंगे।
की लेयर्स को भी हमने इसी तरह से 30 सेकंड पका के और हल्के हाथों से उतारना है, बहुत ध्यान से, कि आपका ना तो हाथ जले और ये टूटे भी नहीं हमारी लेयर्स। इस तरह से बाकी की भी लेयर्स को हम निकालते जाएंगे। तो हमने इस तरह से सारी की सारी लेयर्स को तैयार कर लिया है। अब हमने इन तमाम लेयर्स को एक के ऊपर एक इस तरह, जिस तरह हमने इसको पकाया था, इसी तरह से हमने टेबल पे रख दिया है ठंडा करके। अब हम इसको काट लेंगे। तो एक हमने स्केल लिया है इस तरह से, और इस तरह से नाइफ़ की मदद से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने समोसों की पट्टियों को काट लेना है। इस तरह से 2 सेट्स को हमने इस तरह से काट लिया है, और साइड वाले पोर्शन को हम इस तरह से हटा देंगे। इसकी हम लुकमी समोसे की पट्टी बनाएंगे। दोनों सेट्स को मिला देंगे, और अब साइड की किनारों को भी हमने काट लेना है। तो इस तरह से हमने स्केल को रखा और इस तरह से काट लिया। तो दूसरी वाले हिस्से को भी हमने इसी तरह से बराबर का काट लेना है। तो देखें, हमारी बिल्कुल बाज़ार जैसी समोसे की पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। घर में बआसानी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हमने तैयार कर ली हैं, और इसको हम इस तरह से स्टोर कर लेंगे एक ज़िपर बैग में डाल के। पट्टियों को आप 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो करना ना भूलिए। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।